अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, फागुन महीना के पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये होली का त्यौहार हम क्यों बनाते हैं? होलिका दहन का क्या तात्पर्य है? क्या होली का त्यौहार प्राकृतिक पर्व है? और होली के त्यौहार को नरसिंह अवतार से जोड़ा जाता है, जिसमें हिरण्यकशिपु, होलिका और प्रहलाद की कथा है। वास्तव में सच्चाई क्या है? आज हम होली के बारे में एक एक शब्द आपको बताएंगे। इत्मीनान से इसे सुनेंगे। हे संतजनों, होली का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, होलीनेस। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। यह फागुन महीना के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से प्रेम, आत्मशुद्धि, मन के विकारों के दमन का पर्व है। इस पर्व के गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं। यह पर्व केवल लकड़ी जलाने का पर्व नहीं है। अभी वर्तमान जो हिरण्यकशिपु, होलिका और प्रहलाद की जो कहानी सुनते हैं, वह प्रतीकात्मक कहानी है, प्रतीकात्मक कथा है, लेकिन उसे लोग आधुनिक काल में हकीकत बना दिया है। प्रहलाद का अर्थ होता है अत्यधिक आनंद, परम खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। यह संस्कृत शब्द प्र यानी कि विकास और ह्लाद यानी आनंद से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद से विकसित होना। पौराणिक कथाओं में प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र और भगवान विष्णु का भक्त था। वह अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद कोई व्यक्ति नहीं है। इस कथा को रूपक में लिखा गया है। विष्णु को भी लोग प्रतिमा बना देता है, और विष्णु कोई देवता नहीं है जिसका कोई शरीर नहीं है। विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है विराट, सर्वव्यापी। वह ऊर्जा जो सब कुछ में समाहित है, जो हर जगह प्रवेश करता है, और वह हिंदू धर्म में पालक या रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। विष्णु विष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना। आप एक एक शब्द को भली भांति समझेंगे, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि होली क्या है। तो इस विष्णु को नारायण कह सकते हैं, हरि कह सकते हैं। आप इसे शाश्वत रक्षक के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि वही हम सबों के भीतर विद्यमान है। मैं जो ये प्रहलाद, हिरण्यकशिपु, होली, विष्णु इत्यादि शब्दों की जो व्याख्या बतला रहा हूँ, शब्दार्थ बतला रहा हूँ, उसे आप हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ देख सकते हैं। विष्णु का अर्थ होता है प्राण वायु, चेतना, जो सबके भीतर मौजूद है। और विष्णु जो जपने लगते हैं, विष्णु विष्णु कहने लगते हैं, वो बिल्कुल मूर्ख है। वो मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। क्या कहा जाएगा उसके? आइए अब विषय की ओर चलते हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं, होली का क्या आध्यात्मिक महत्व है। हे संतजनों, होली का आध्यात्मिक ज्ञान केवल रंगों तथा उत्सव तक सीमित नहीं है। यह त्यौहार आत्मशुद्धि, अटूट भक्ति और मन के विकारों के दमन का पर्व है। यह पर्व केवल लकड़ी जलाने का पर्व नहीं है। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, कामना रूपी होलिका को ज्ञान की अग्नि में भस्म करने का पर्व है। ये होलिका का अर्थ ही होता है बुराई। होलिका कोई लड़की नहीं थी, कोई महिला नहीं थी। इस पर्व को तो मनाते हो, अब विचार करो, पर्व मनाने के बाद अंदर की होलिका जली कि नहीं? प्रहलाद अर्थात भक्ति आनंद प्रस्फुटित हुई कि नहीं? यह तुम्हें विचार करना है। ये भक्त प्रहलाद का प्रसंग दर्शाता है कि विष्णु अर्थात निज स्वरूप चेतन आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। क्या आप में यह दृढ़ हुआ? यह पर्व बाहरी सुरक्षा के बजाय परमात्मा की शरणागति को सिखाता है। इस पर्व का सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व इतना क्यों है?
हे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, होली में सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसमें ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहता, सबके सब मिट जाता है। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही एक है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा की एकता का पर्व है, जहाँ हम सभी एक ही परमपिता की संतान के रूप में एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द के साथ मिलते हैं। यह पर्व पुरानी रंजिशों, विवादों, गलतियों को भुलाकर हम एक दूसरे से एक रंग में रंगा जाते हैं और एक दूसरे के विवादों को क्षमा कर देते हैं। यह पर्व नए साल के शुरुआत में पुराने बैर भाव को मिटाकर नवजीवन की शुरुआत का संदेश देता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक होली है। रंगों के माध्यम से जीवन के विभिन्न गुणों को अपनाने का सुझाव दिया जाता है। रंगों का भी बड़ा ही प्रतीकात्मक महत्व है। लाल रंग प्रेम, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। वही नीला रंग आकाश का रंग होता है, यह हमें परम शांति का संदेश देता है। साथ ही कृष्ण की समाज दिव्य गहराई का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति की शुरुआत और संतुलन का प्रतीक है। हमें विचार करना है, होलिका दहन से पहले क्या विचार करना है। इस होलिका दहन के साथ हम अपनी पुरानी नाराज़गी को, नकारात्मक आदत को जला सकते हैं कि नहीं। रंग अपने चेहरे पर लगाकर सामाजिक रिश्तों को शांति, प्रेम, धैर्य और समझदारी के रंगों में रंग सकते हैं कि नहीं। अब आप होली के आध्यात्मिक संदेशों को भली भांति समझ गए होंगे। यह प्रेम, एकता एवं आत्मशुद्धि का पर्व है। इस पर्व में हमें अपने भीतर के रंगों को जागृत करने का मौका देती है। इसलिए इस होली के त्यौहार में संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें, हम अपने भीतर के बुराइयों को जलाकर, दुर्गुणों को जलाकर अच्छाई को धारण करें। होली हुई तब जानिए संसार जलती आग हो, सारे विषय फीके लगे नहीं लेस उनमें राग हो। अच्छी तरह जान लीजिए, हिरण्यकश्यपु, होलिका, प्रहलाद नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। कभी कोई परमात्मा का अवतार हुआ ही नहीं। यह लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। हमारे वेदों, उपनिषदों, यहाँ तक कि भागवत गीता में इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं, हमारे ऋषि महर्षियों ने नहीं बताया। यह पुराणों की कहानी है और सभी के सभी पुराण गुप्त काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक पंडितों ने मनगढ़ंत कहानी लिखकर लोगों को फंसाया और आज तक लोग उस पाखंडी पंडितों की औलादों की तलवा चाट रहा है। भागवत महापुराण तो 8वीं शताब्दी में लिखा है। ये होली का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है। सबसे पहले ये आदिवासी लोग मनाते थे और इसमें जो है सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर साखी दिए हैं कि कबीर ऐसी होली खेलिए, साचा शब्द की मार, काम क्रोध मद लोभ को दारो हृदय निकाल। होली का त्यौहार फागुन महीने को जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। मुख्यतः आदिवासी लोग प्रकृति में परिवर्तन अर्थात कपकपाती ठंड की समाप्ति होती है और नव वर्ष की शुरुआत होती है। नए नए फसल और नवजीवन की शुरुआत के खुशी में ये मनाया जाता रहा है। होली का त्यौहार प्रकृति और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। जब कपकपाती ठंड समाप्त होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, गेहूं के पकने, दलहन तिलहन इत्यादि फसलों का तैयार होने का समय होता है। चारों तरफ पेड़ों में आम, लीची, मंजरों से लद जाते हैं। लोग खुशी से नाचते गाते और लकड़ियों को जलाकर गेहूं, चना, मटर इत्यादि को उस आग में ओढ़ा कर भून करके खाते हैं। हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सुहावना मौसम होता है। प्रकृति के खिलने के साथ लोग प्रकृति के साथ खिल जाते हैं। चूँकि पहले कपड़े का बहुत अभाव होता था, कमी होता था, जिसे ठंड के महीना में जीवन जीने का काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता था। उस ठंड से मुक्ति लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति जैसा लगा, आनंद की अनुभूति हुई और होली के इस पावन त्यौहार को बाद के दिनों में लोग कर्मकांडों से जोड़ दिया। हमारा जो वैदिक सनातन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, गीता, उसमें कहीं भी हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, होलिका इत्यादि का वर्णन नहीं है। ये तो 2री-3री शताब्दी पूर्व ब्राह्मणों ने विष्णु पुराण नामक किताब लिखकर उसमें नरसिंह अवतार की कहानी गढ़कर होली जैसे प्रकृति की पूजा को रूपांतरित कर दिया। ये हमारे वेदों, उपनिषदों में कहीं भी अवतारों का जिक्र नहीं है। इसलिए होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए,
ये आप भली भांति समझ गए होंगे। यह मुख्य रूप से प्रेम, आत्मशुद्धि और मन के विकारों को जलाने का पर्व है। यही होलिका दहन है। ये लकड़ी जलाने का त्यौहार नहीं है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।